वीआईपी नेता नीतीश कुमार द्विवेदी का महाराजगंज में भव्य स्वागत। वीआईपी नेता और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के युवा अध्यक्ष नीतीश कुमार द्विवेदी ने पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पहली बार सिवान के महाराजगंज होते हुए अपने पैतृक गांव कथुआ सारंगपुर पंचायत का दौरा किया। महाराजगंज के राजेंद्र चौक पर उनका भव्य स्वागत हुआ। वीआईपी पार्टी और संगठन से जुड़े हजारों समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ उन्हें सम्मानित किया। राजेंद्र चौक पर वीआईपी के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास यादव ने नीतीश कुमार द्विवेदी को फूल मालाओं से सम्मानित किया। इस दौरान यह भी चर्चा हुई कि आने वाले समय में नीतीश कुमार द्विवेदी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अपने बड़े काफिले के साथ जब वे पैतृक गांव कथुआ सारंगपुर पहुंचे तो वहां उनके पारिवारिक सदस्य और ग्रामीण पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। गांव में पहुंचने पर उनकी माता ने पूरी रीति रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया और गांव की महिलाओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार द्विवेदी ने कहा कि वे जनता का बेटा बनकर रहना चाहते हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जनता की सेवा को प्राथमिकता बताते हुए अपने इरादों को स्पष्ट किया। ठीक लगता है, बहुत सुंदर लगा ऐसा ही लाल रोशनी रहो, निश्चित तौर पर ये एक भावुक क्षण भी है। जी जी, घर लौटे हैं, आपकी माता जी बगल में है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सौभाग्य है। हम बोलने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे आए और बस आशीर्वाद लेने आए हैं। अपना घर है और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष जी पहला बार हमारे घर पे आगमन हुआ है, इनके लिए इनको भी धन्यवाद और हमारे जिला प्रभारी जी को भी धन्यवाद। एक बात कही जाती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जी जी, भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए भविष्य तो बस हमको सेवा करना है पूरा जीवन, ये मैं कल भी आपको बताया। बस हम सेवा करना चाहते हैं, मेरा जीवन का लक्ष्य है सेवा करना समाज का। दरौदा की जनता, महाराजगंज की जनता, बल्कि पूरे सिवान छपरा गोपालगंज की जनता ये बिल्कुल अचंभित है कि जो लोग जानते हैं वो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते वो लोग ये कह रहे हैं कि 25 साल का नौजवान कहाँ से जो है आ गया, कौन है नीतीश कुमार? नहीं कहीं ना कहीं जी जी, कहीं ना कहीं देखिए यही देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है और मैं नेता नहीं इन लोग का बेटा हूँ। जी आइए वहीं चलते हैं, आइए। बूथ पिलर जुड़ गया वीआईपी में और खास करके सहारनपुर मंडल के महाराजगंज से, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई हो नीतीश मिश्रा जी को पार्टी में मिलने से, और हमारे पार्टी को सहारन का है बिहार में भी मजबूती मिला है। और जैसे हम लोग लगातार पार्टी के हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी ने जिस तरह बिहार में काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद से लगातार उनका बढ़त बन रहा है और पूरे बिहार में अब ऐसा महसूस हो रहा है, पूरे चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जब तक मुकेश सहनी किसी के साथ नहीं रहेंगे उसका सरकार बिहार में नहीं बन सकता है। तो निश्चित तौर पर हमारे नेता दलीय मुकेश सहनी जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि मैं इंडिया गठबंधन के हिस्सा हूं और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे और बिहार में जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर फर्स्ट कुर्सी उनको मिलेगा तो सेकंड कुर्सी एक मलाह के बेटा को मिलने का काम करेगा। और निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार बन जाएगी तो जो मेरा सपना है जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमारे समाज के लोग को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के लिखे हुए अनुसार के अनुसार आज तक उनका आरक्षण नहीं मिला है, तो निश्चित तौर पर मेरी सरकार बनेगी तो हम अपने बिहार सरकार से प्रस्ताव भेज के भारत सरकार में लागू कराने का काम करेंगे। और जब बिहार में सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन की तो निश्चित तौर पर देश में भी सरकार बनेगी। या जब देश में सरकार बनेगी तो देश में कानून एक है। यही समाज के लोग को जो मलाह बिन तुरहा नुनिया है, जो बंगाल में आरक्षण मिलता है, दिल्ली में आरक्षण मिलता है, महाराष्ट्र में आरक्षण मिलता है, बाकी क्या कारण है कि झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में आरक्षण नहीं मिलता है? इसका एक ही व्यक्ति नेता है आदरणीय मुकेश सहनी जी। देश में कर्पूरी ठाकुर के बाद, लालू यादव के बाद, अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद किसी ने नेता ने पैदा लिया बिहार में जिसका नाम है मुकेश सहनी जी ने, जिन्होंने डंके के चोट पर वो कहते हैं कि जब तक मेरे समाज का आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी दल से रिश्ता जोड़ने का काम नहीं करेंगे। उसी उद्देश्य से हम लोग उनके सहयोग करने के लिए हम लोग ये सिवान जिला मजबूती से साथ देने का काम करेंगे। अब नीतीश मिश्रा जी आगे हैं, निश्चित तौर पर महाराजगंज से दोनों भाई सिवान से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और जब सरकार बनेगी तो मजबूती से सदन में भी रखने का काम करेंगे। लोकसभा
लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग तीनों सीट हार गए, लेकिन उसके बाद ये सुनने में आ रहा था, ये सिर्फ बता रहे थे कि बहुत कुछ ठीक नहीं है गठबंधन में, यानी कि नहीं। महागठबंधन में वीआईपी बहुत दिनों तक ठीक नहीं पाए। नहीं ऐसा बात नहीं। पूरे लोकसभा चुनाव में जब देश में लोकसभा चुनाव हुआ तो बिहार में, यही बिहार में आदरणीय मुकेश सहनी जी के चलते 70 लाख वोट का इंडिया गठबंधन में वृद्धि हुआ। इसके पहले देख लीजिए, जो गठबंधन नहीं थे नेता हमारे मुकेश सहनी जी, तो उनका 70 लाख वोट कम था। सीट आना जाना अलग की बात है, बाकी पहले 0 था। ये कांग्रेस तारिक अनवर जीते थे, बाकी 9 सीट आने का काम किया और मुकेश सहनी जी के आने से 70 लाख वोट का वृद्धि हुआ। निश्चित तौर पर जब बिहार में चुनाव होगा तो 4000, 5000, 2000 से लोग चुनाव हारते हैं, जीते हैं, और एवरेज निकाल लीजिए, जब ये वोट बढ़ जाएगा तो कहाँ लोग रह जाएंगे। यही आपके बगल में गोपालगंज हम लोग चुनाव लड़े, सेकेंड स्थान आया, और उसके पहले चुनाव होता था 1 लाख 1.5 लाख पर रह जाते थे, बाकी 3.5 लाख हमारा उम्मीदवार वोट लाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का वोट बड़ा है, और निश्चित तौर पर अब हर समाज के लोग जोड़ रहे हैं, हर व्यक्ति जोड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर वोट का वृद्धि होगा। कल आपके नेता ने बात कहा कि नीतीश द्विवेदी के आने से पार्टी को मजबूती मिला है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि सारण प्रमंडल में एक बड़ा जिम्मेवारी इनको दिया जाए। निश्चित, क्या लग रहा है? एकदम निश्चित तौर पर जिम्मेवारी मिलेगा। हमारे नेता जो कहते हैं वो निश्चित तौर पर करते हैं, और निश्चित तौर पर इनके कार्यशैली को देख के वो बड़ी जिम्मेवारी देने का काम करेंगे। और जैसे ही हम लोग के दिशा निर्देश मिलेगा इनके नेतृत्व में, हम लोग अपना जिला में भी उस तरह के काम करने का काम करेंगे। सिवान से लेकर पटना तक नीतीश द्विवेदी छाए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और देखिए, चाहना और तो चाहना तो सिर्फ आप लोग का काम है, क्योंकि आप लोग जितना मेहनत किए हैं इसी का बदौलत है। मेरा तो देखिए, मैं तो सेवा करने आया हूँ, मैं बोला कि मैं सेवा करना है, बस मैं सेवा करने का उद्देश्य से आया हूँ और सेवा कर रहा हूँ। और देखिए, आज सबसे खुशी की बात है कि मैं पटना से आया, और आज हमारे दरवाजे पे सौभाग्य की बात है कि हमारे जिला अध्यक्ष श्री निवास यादव जी भी आए, और साथ में हमारे जिला प्रभारी परशुराम सोहनी जी भी आए। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ज़रूर ये देख के लगता होगा कि अब सिवान, छपरा, गोपालगंज, बाकी तो पूरे बिहार में हमारे नेताजी तो चमत्कार कर ही रहे हैं, लेकिन सिवान, छपरा, गोपालगंज में देखिएगा एकदम माने वीआईपी का एक अलग तहलका रहेगा। आप पार्टी के लिए क्या करेंगे? चूंकि आपके जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी द्विवेदी जी को, जी। तो क्या लग रहा है कि अपने इस पद का किस तरीके से निर्वाह करेंगे? अगर जिम्मेवारी मिलती है तो पहले से तैयार हैं कि नहीं? देखिए, सेवा का जो जिम्मेवारी मिलता है, सेवा तो करना है। सेवा का यही होगा कि थोड़ा ज़्यादा डोज मिल जाएगा। पहले से तो मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हूँ, और साथ में मैं राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन किया, वो भी पार्टी का नाम है वीआईपी, इसका नाम है विकास इंसान पार्टी। तो समझिए कि पूरा तीनों जिला में विकास होगा इंसान का। हाँ, एक सवाल हम और लेंगे आपसे, क्योंकि एक युवा है और बार बार ये लोग कह रहे हैं कि भाई एक युवा जिस तरीके से मतलब एक बड़ा मतलब प्रभावकारी पद पे जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से माहौल बना करके जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उन युवाओं को क्या कहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं राजनीति में जाना चाहते हैं, आपकी तरह रास्ता उनको नहीं मिल पाता, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों को यही है कि अपना मेहनत जारी रखिए, रंग तो आप ही को लाना है। कल होके देखिए, कहा जाता है ना कि युवा विचार है, युवा आधार है, युवा ही देश के नायक है। तो जो युवा देश का नायक है वो युवा विधायक क्यों नहीं है? तो वो युवा विधायक बनेगा, वो युवा सांसद बनेगा, वो युवा सरपंच और पंच बनेगा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से बस यही अपील करेंगे कि देखिए, 2 ही मालिक होते हैं, एक तो हमारे ऊपर वाला मालिक जो कि 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल लीज पे हम लोग को जीवन देते हैं कि जाइए और इंसान के जीवन में जी के फिर वापस आइए। और एक मालिक हमारा जनता होता है जो आपको 5 साल लीज पे बेचती है सीट पे बैठा के। तो मैं शासन करने नहीं जाऊंगा, मैं सेवा करने जाऊंगा, मैं सेवक हूँ। एक सवाल रहेगा, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जब बढ़ती है, समर्थक भी बढ़ते हैं, विरोधी भी बढ़ते हैं, इस बात को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस धरती पे मैं पैदा लिया हूँ, तो नीचे धरती है तो ऊपर में आसमान है। अच्छा लोग है तो बुरा लोग भी है, पॉजिटिव है तो निगेटिव है। अब आपको तय करना है कि आप क्या करेंगे। और मैं तो देखिए पॉजिटिव में निकला हूँ। तो आप युवा हैं, साफ सुथरा छवि रही है जी जी, और राजनीति को काली की कोठरी कहा जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ लग ही जाए। इन बातों के लिए तैयार है ना? देखिए, कहा जाता है ना कि जब आदमी उतर जाता है फील्ड में
तो पीठ पीछे नहीं। और लड़ाई तो पूरा जीवन लड़ना है, संघर्ष और सच्चाई का। और रही बात कुछ भी अगर होगा तो कोई बात नहीं है, तो जीवन है। आज मान लीजिए जो शरीर है, प्रभु श्री राम जी भी देखिए पूरा शुरू से सब लोग प्रभु श्री राम कर रहा था रामायण में, लास्ट तक उन पर लंचन लगिए गया। तो ये तो जीवन में आप पैदा लिए हैं, तो देखिए आप कभी भी एक बात सोच लीजिएगा कि आप दौड़िए, जो आदमी दौड़ेगा वही आदमी गिरेगा। तो हम दौड़ने आए हैं, गिर भी सकते हैं, फिर उठ के फिर दौड़ेंगे। और इस परिस्थिति के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। चलिए, इसमें भी अलग जो पार्टियां है, उनका विचारधारा, उनका चाहे बेस देखा जाए, जी काफी बड़ा, जैसे भाजपा, जदयू, जी राजद, उन पार्टियों को आप दरकिनार करते हुए वीआईपी पार्टी को अपनी क्यों? देखिए, कभी भी इंसान को संघर्ष करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट सब सिस्टम मिलेगा ना, वो भी मज़ा नहीं आएगा। संघर्ष बहुत ज़रूरी है। और रही बात तो हमारे पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी, ये हमको नहीं, पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को पता है कि एक संघर्षशील इंसान है। वो गए, सोचिए कि एक गरीब घर का लड़का मुंबई में गए, महानगर में, और उस लायक बन गए, तो फिर बिहार का सेवा करने आए हैं। तो हमको देखिए, सेवा उनके ही कहीं ना कहीं मार्गदर्शन पे हम चलना चाहते हैं। और बड़े भाई हैं वो हमारे, तो ज़रूर अगर बड़े भाई अच्छा काम करता है तो छोटा भाई साथ में दे, यही हम कंधे से कंधे मिला के करके चल रहा है। बिल्कुल संघर्ष करना है। बहुत शुक्रिया। जी ठीक।